Manu, 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 Manu. To the audience, 1 year and 1 year, and then we begin our. Guys, मैं अपने पीछे आ guys, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। डेली शेड्यूल है भाई, कॉलेज तो जाना ही पड़ता है और मैं और मेरी फ्रेंड आज कॉलेज आ चुके हैं। उसकी भी सुबह 7:30 पे क्लास थी आज तो। गाइज आई एम जस्ट सिटिंग हेयर एंड मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे बैठ के हमारे मूड कोर्ट के वाइवा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसकी साइड प्लेंटिफ की साइड से है और मेरी डिफेंडेंट की साइड से है। तो लिटरली हम आर्ग्यू कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं। एंड वो तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई है और उसकी साइड जो है केस में ही वो प्लेंटिफ की वीक है थोड़ी सी, तो डिफेंडेंट के पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो अब वो मुझसे कुछ बोल रही है तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर अगर मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि मैं बोलूँगी कि इसको सीरियसली ये ना लग जाए कि मैं उससे लड़ रही हूँ, बट फिर मुझे याद आया आई एम अ वुड बी लॉयर। हो सकता है कल को लिटरली हम दोनों एक दूसरे के साथ में केसेस लड़ रहे हों और हमें लिटरली ऐसे केस में लड़ना पड़े। तो अभी से प्रिपेयर करके चलना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। प्रोफेशन इज़ नंबर 1। और आज मेरी क्लासेस सिर्फ 3 हैं, तो आज मैं थोड़ा चिल हूँ। पर भाई मैं इतनी देर से बोल रही हूँ लाइब्रेरी चल, क्योंकि मेरा लैपटॉप डाउन है, वो बिना चार्जिंग के चलेगा नहीं। पर भाई ये जा नहीं रही है, क्या सर्दी है। आई नो मुझे भी लगती है, पर आज मैं मन बनाई तो नहीं गई। मैं बस बैठी हुई हूँ, थोड़ा पढ़ रही हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है एंड टर्म में। ऐसी फिलहाल टाइम है, 10 दिन तो है ही एटलीस्ट, बहुत कम है यार। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो हमारा मुटपुर का वाइवा होगा वो 100 मार्क्स का होगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसमें तो ना आईएज है ना मिड टर्म है, मिड टर्म तो नहीं होता ना इसका, वो सीधा एंड टर्म में आता है पूरा 100 नंबर का। अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एक्चुअली 40 सबमिशन के हैं और 60 वाइवा के हैं, तो सबमिशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। हम लोगों को कुछ तो खाने पीने का मन हो रहा था, तो हम ये पी लिए। हमारे सीआर भैया ले आए थे और फिर हम लोग बैठे थे यहाँ पे हमें अच्छा लगता है। फिर ना हमारे सर बोले हमारी क्लास में कि हम लोगों को कहीं जाना है, कहीं इन द सेंस ऑडिटोरियम जाना था। फिर हम ऑडिटोरियम आ गए और एकदम स्कूल वाला फ़ील आ रहा था कि जैसे पहले टीचर्स जो होते हैं रैली वगैरह में नहीं लेके जाते थे, सेम वैसा फ़ील आ रहा था। और ये हमारा सी ब्लॉक भाई साहब अति से ज़्यादा सुंदर है। फिर ये कोई साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट का कुछ तो फंक्शन चल रहा था, तो ये मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल था, तो मैं इसको ज़रूर अटेंड की हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये करना। Please. So we have 2 people on the stage here, and we'll begin with a little question answer round. So we have our other 2 members, Deepshi and Nishant, taking the mic to the audience, 1 here and 1 here, and then we begin our. तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा वो फंक्शन। और फिर भैया वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, तो अब मैं वापस जा रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत लेट आती गाड़ी, तो इसलिए फिर मुझे जाना पड़ा बीच में फंक्शन को छोड़ के। पीजी आ चुकी हूँ और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए हम धूप में बैठ के खाना खा रहे हैं। आज कॉलेज में जो हुआ है ना, वो मैं आपको खाने के बाद बताती हूँ। गाइस मैं बहुत अच्छे से खाना पीना खा के धूप में, उसके बाद बहुत मज़ा आ गया भाई। इतनी अच्छी धूप निकली हुई है कि कितना बढ़िया लग रहा था भाई धूप में खाना खाते हुए। तो आज का मेरा जेन्युइन ओपिनियन ये है, धूप में बैठो, बहुत मज़ा आ रहा है, सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, तो आज मेरे ऑडिटोरियम में ये हुआ कि जैसे मैं बताई मतलब आगे की क्लिप्स में दिखाई हूँ, हमारे कॉलेज में दीपिका दाहिमा करके कोई साइकेट्रिस्ट आई थी और उसके साथ में एम्स के और साइकेट्रिस्ट भी आए थे। एंड ये मेरा ही डिपार्टमेंट है फ़िलहाल। मतलब मैं जब एंजाइटी में थी तो मुझे साइकेट्रिस्ट ही हैंडल कर रही थी मेरी, तो मुझे लगा कि मुझे अपना चीज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा स्पीक आउट करने लगी हूँ अपनी प्रॉब्लम को, अब मैं दबा के नहीं रखती हूँ। तो मैं बोली, देन उन्होंने मुझे कंसोल किया, क्योंकि बताते-बताते मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। ये चीज़ मेरा फैक्टर है कि मैं इसमें बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। तो उन्होंने मुझे कंसोल किया उस टाइम पे और ये बोला कि हाँ, अब हम हैं, मतलब यू आर नेवर अलोन। उनका ये कोई ऐप वग़ैरह है, तो उसका ही शायद वो कुछ करने आए थे। यार मैं पूरा सेशन अटेंड नहीं कर पाई, क्योंकि इधर से भैया कॉल करे जा रहे थे भाई कि आओ आओ आओ, हम निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं। और अभी वो निकल आते ना तो फिर 5 बजे आते यार, 5 बजे आते, तब तक मैं 4 घंटे क्या करती भाई। तो इस वजह से फिर मैं चली आई, पर मुझे पूरा सेशन अटेंड करना था, जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ।
हो सकता है उसमें मेरे लिए कुछ यूज़फुल होता, बट इट्स ओके, अब देखूँगी। उन्होंने बोला है मुझसे कि वो डिपार्टमेंट में बैठती हैं, अब मैं उनसे जाके मिल लूँ, तो सॉरी, तो मैं जाके अब उनसे मिलूँगी और अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताऊँगी। और वैसे ऐसा कुछ ख़ास प्रॉब्लम है नहीं, उन्होंने यही कुछ ऐसा ही पूछा था कि आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आप ओवरकम किए हैं? तो आई सेड माइन। और लिटरली मैं एंग्ज़ायटी से ओवरकम की हूँ। पहले जब मुझे पैनिक अटैक आता था, तो मुझे चाहिए होता था या तो डॉक्टर के बिना तो भाई मैं ठीक ही नहीं होती थी। और अब जब भी मैं पैनिक कर जाती हूँ और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरी सिचुएशन बिगड़ने वाली है, मैं खुद को सँभालना शुरू कर देती हूँ। कोई आ जाता है तो ओके, नहीं आता है तब भी मैं अकेले भी अब इस चीज़ को हैंडल कर लेती हूँ। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मैं सो लूँ, फिर मुझे पढ़ना है। ये आई नो थोड़ी व्लॉग से अलग क्लिप है, पर मेरा इसको डालने का इसलिए मन हुआ क्योंकि ये मेरी फेवरेट है, अभी तक की फेवरेट है भाई। इसमें मुझे मेरी आँखें इतनी सुंदर लग रही हैं भाई, टच वुड, मतलब खुद की नज़र ही ना लग जाए मुझे, पर मुझे सुंदर लगी तो इसलिए मैं ये क्लिप तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकती थी, इसलिए मैं क्लिप अपने व्लॉग में डाल दी हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्लिप में मैं कैसी लग रही हूँ। थैंक यू। गाइज़ आज मोटू पतलू वाला खाना बना है, मतलब स्नैक्स बने हैं, दैट्स समोसा। और मैं उतनी देर से सो ही रही थी और अभी भी हमारे रूम की लाइट ऑफ है क्योंकि हम सो से ही रहे हैं, बट अब खाएंगे पिएंगे, स्नैक्स खाएंगे, उसके बाद पढ़ने बैठेंगे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। समोसा। गाइस तो मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मेरी फ्रेंड को थोड़ी सी क्रेविंग हुई और उसके पास ये चीज़ें रखी रहती हैं क्योंकि उसको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइस ये लेके आई है वो, मुझे नहीं पसंद है गाइस ये बिल्कुल भी, इवन उसको भी नहीं पसंद है, बस वो पेट भरने के लिए खा रही है। तो कुछ अच्छा हो तो भेज देना, किसी के पास पड़ा हो पैसा तो। अब मेरे सोने का टाइम हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।